हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, सनम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मतलब मुस्कुरा कर जीना क्या सीख लेते कि लोगों को लगता है कि तकलीफ़ ही नहीं होती है। मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, अच्छी बातें करती हूँ, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, कुछ पढ़ाई की उसके, कुछ मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, चाहे हिस्ट्री हो, कुछ भी हो। मैं पढ़ी हुई बातों को आपके सामने रखती हूँ। मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है, कहानियाँ मैं आपके सामने रखती हूँ। सो ये मेरे जीवन जीने का तरीका है कि मेरा हंसना, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब मुझे तकलीफ़ नहीं होती। बहुत लोग ये सवाल करते हैं, यार हमेशा मतलब ये खुश रहती है, इसे कोई तकलीफ़ नहीं। मेरे जीवन में हमेशा हर चीज़ वेल एंड गुड नहीं है, अच्छा नहीं है। मेरे जीवन में भी कष्ट है, मेरे जीवन में भी तकलीफ़ है, मैं भी परेशान रहती हूँ। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं अपनी पर्सनल रिलेशन में अपने लोगों के साथ मैं बता नहीं पाती। लोग मुझसे रूठ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, मतलब मेरी बातों को कहते हैं ना, बोझ समझते हैं, कमज़ोरी समझते हैं, मेरी हर एक बात को, हर एक चीज़ को। लेकिन मुझे उनको मनाना भी नहीं आता है, सचमुच नहीं आता है। क्योंकि मैं अगर कोशिश भी करूँ ना, तो उस चीज़ को कुछ गलत तरीके से चली जाती है बात। तो कुछ भी बुरा जो लगना या बुरा होना, या मुझे पर्सनली कोई तकलीफ़ होती है या बुरी लगती, तो मैं रो पड़ती हूँ अकेले। क्योंकि मुझे जताना भी नहीं आता। मुझे फ़ील करती हूँ, जो महसूस करती हूँ वो मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, वो शायद मैं प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। वो उन तक पहुँच नहीं पाता है और लोगों को लगता है कि मुझ में बहुत अकड़ है, बहुत अकड़ू है, कितना सेल्फिश है, कितनी घमंडी है, ये अहंकार भरा हो। लेकिन अहंकार और कहते हैं ना, अहंकार और अकड़ में फ़र्क होता है। जो एक स्वाभिमान होता है, जो समझ में नहीं आता, लोगों को नज़र नहीं आता, फ़र्क नहीं समझ पाते। मैं अपना समझकर अगर खुलकर दिल से बात भी कर लूँ ना, तो उस चीज़ को गलत तरीके से ले लिया जाता है। और इन बातों को मैं समझ गई हूँ, स्वीकार लिया कि मुझे ना, देखिए, दोगलेपन से जीना नहीं आता। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ, मैं जैसी बात करती हूँ मैं वैसी ही बात करती हूँ। मेरे जीवन साथी हमेशा मुझे कहते थे कि तुम बहुत सरल और बहुत निखालसता से भरी हुई हो। और ये निखालसता है ना, आम रिश्तों में, सारे रिश्तों में मुझे भारी पड़ती है। क्यों? क्योंकि निखालसता हर जगह काम नहीं आती। बाकी देखिए, जो खास होगा, जो बहुत आपको चाहेगा, वही आपको समझ पाएगा। हर किसी को समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। ये चीज़ जैसे होता है ना, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, दूर के, नज़दीक के, पास के, जो हमें दिखते हैं, जो हमारे अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में तो ज़्यादा टाइम में कोई नहीं होता है, हैप्पी मोमेंट में ही होते हैं। अच्छे समय में सब बहुत लंबी भीड़ लगी रहती है, परेशानी के समय में कोई नहीं होता है। और मेरे आसपास भी ऐसा ही कुछ रहा है। ऐसे लोगों के साथ जो है ना, आप अधिकतर अपने दिल की बातें, अपनी दिल की गहराई की बातें, तह की बातें नहीं कर सकते हो। आपके जीवन में कहते हैं ना, वर्स्ट या बुरा पार्ट जो होता है, वो आप शेयर नहीं कर सकते हो कि मतलब क्या, मतलब टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं, या मतलब क्या-क्या बुरा हुआ, किसने बुरा किया, कितनी तकलीफ़ दी, कितनी नहीं दी, ये आप बात नहीं कर सकते हो। लोग इस बात का फ़ायदा उठाएँगे, गॉसिप करेंगे, या 1 का 10 लगा के लोगों को बोलेंगे और आपको शर्मसार करेंगे। और कभी-कभी तो ऐसा भी हो जाता है ना, जब 1 का 10 लगाया जाता है ना, आपने वो बातें कही भी नहीं होती जिस तरीके से पेश की जाती है। तो इसीलिए शर्मसार हो जाता है इंसान कि यार, इस इंसान से मैंने क्यों बात की, इसे मैंने अपने दिल की बात क्यों बताई, ये तो उस लायक ही नहीं था, नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसके बात करके, रिश्ता रख के मैंने कितनी बड़ी गलती की, ये एहसास होने लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जीवन में कि आप ना चाहते हुए भी कुछ लोगों के साथ ऐसे बात कर देते हो, एक फ़्लो में बात निकल जाती है आपके मुँह से। कभी-कभी उस इंसानों पे, उन लोगों पे आप मतलब इतना गहरा प्यार आपके साथ दिखाते, इतना क्लोज़नेस दिखाते हैं आपको कि मतलब अगर दूसरा तरीका मैं बोलूँ, सर पे हाथ भी घुमाते रहेंगे और पीठ पीछे आपके खंजर भी घुसाते रहेंगे। ऐसे लोग होते हैं और ऐसे लोग मैंने फ़ेस किए हैं और करती हूँ। मुझे अजीब लगता है कि दिखावा करते हैं कि मतलब यार, तू तो मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तू तो मेरा बच्चा है, तू तो मेरा ये, तू मेरी लाइफ, तो जो भी है। लेकिन होता क्या है, प्यार के स्वरूप में आपके पीठ में खंजर घुसाया जाता है। जो चीज़ें जो कष्टदायक होती है, जो तकलीफ़दायक होती है, इसीलिए मैंने अपने लाइफ को है ना, जीने का तरीका है ना, मैंने बदल दिया है, बहुत बेस्ट कर लिया है। सचमुच, हाँ, मैंने तरीका अपने जीवन का बदल दिया है कि मुझे जो है ना, लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना मेरे दुख में, ना मेरे सुख में, ना मेरी खुशी में, ना मेरे गम में। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मैं जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कोई तकलीफ़ नहीं, परेशानी नहीं। मगर अब मुझे पता है कि अब मैं जानती हूँ कि मुझे किससे शेयर करनी चाहिए बात और किससे नहीं करनी चाहिए। अपनी तकलीफ़ में जो है ना, गुज़री हूँ या गुज़रती हूँ या गुज़र रही हूँ, चाहे आप वो सोचना बोल लीजिए, डिप्रेशन बोल लीजिए, बुरा पार्ट बोल लीजिए लाइफ़ का, वर्स्ट पार्ट बोल लीजिए लाइफ़ का, मुझे अब मालूम है कि मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड को ही बताना है। और वो बेस्ट फ्रेंड कौन है मेरा? सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा प्रभु, और कोई भी नहीं।
वो हर वक्त हर टाइम अवेलेबल रहता है। मैं अंधेरे में हूँ तब भी वो मेरे साथ है, मैं दिमाग में हज़ारों करोड़ों सोच के तूफ़ान चल रहे मंडराता है तूफ़ानों में मैं, तब भी वो मेरे साथ है। उसके पास मेरे हर सवाल का जवाब है, वो हर सवाल का जवाब मौजूद रखता है, वो मेरी बातों को सुनता है। और सबसे प्यारी और सबसे ख़ास और कमाल की बात क्या है पता है, और मेरे लिए संतोषजनक जो बात है, वो इधर की उधर नहीं करता है, वो गॉसिप नहीं करता है, वो 1 की 10 नहीं लगाता है, वो मेरे दिल दिमाग को कष्ट नहीं देता है जो जैसे लोग करते हैं धोखेबाजी। वो मेरे दिल की गहराई की बातों को जानकर भी, कहते हैं ना, मुझे नीचा नहीं दिखाता है, वो मुझे शर्मसार नहीं करता है, वो मेरी सारी चिंताओं को सुनता है। और सचमुच जो मैं कह रही हूँ, मैं जैसी हूँ, जैसे मैं बात करती हूँ वो समझता है, जिस चीज़ों से मैं गुज़रती हूँ वो ध्यान से सुनता है। और सबसे कमाल की बात, वो ख़त्म करता है, वो मुझे सही रास्ता दिखाता है, वो मुझे, कहते हैं ना, पूरी तरीके से साथ लेके चलता है। इसीलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ आज की डेट में बोलिए, जब से मैं सीखी हूँ, एक ही है जिस पर मैं भरोसा करती हूँ, प्रभु यीशु बस। और किसी पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ। वो मुझे दुख में से निकालता है, निकालता आया है और निकालेगा। जितने भी परेशानी से, दुख से निकलती हूँ, सब उसी का, कहते हैं ना, आशीष है। जो मतलब उसका प्यार है, एवर लास्टिंग है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। देखिए, इंसान आपके साथ मतलब है तो प्यार है, आपके पास धन दौलत है, सब भीड़ खड़ी हो जाएगी आपके पास कुछ नहीं है तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा है। लेकिन उसका प्यार वैसा स्वार्थी प्यार नहीं है कि मतलब कुछ है आपके पास, आपने कुछ दिया, कुछ किया, तभी वो आपसे प्यार करेगा। वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है मुझसे। वो हर वक्त मुझे हर तरीके से संभालता है, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो। तो मैं क्यों इस दुनिया के लोगों के पीछे भागूँ, क्यों इस दुनिया के हर रिश्ते के पीछे, कहते हैं ना, आजी जी करूँ और गिड़गिड़ाऊँ, भीख मांगूँ कि मुझे समझो, मेरी बात सुनो, मेरी बातों को सुनो, मेरी और ध्यान दो, मेरी तकलीफ़ में से मुझे निकालो ना। हाँ, बिल्कुल नहीं। मुझे मेरी तकलीफ़ से निकालने वाला मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्रभु मेरे साथ है। मैं अपनी तकलीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ उसी से शेयर करूँगी क्योंकि वो मुझे प्रॉपर सुनता है। वो मेरे लिए बहुत ख़ास है और मैं उसके लिए बहुत ख़ास हूँ। क्योंकि अगर मैं ख़ास नहीं होती ना तो आज की सुबह मैंने नहीं देखी होती। अगर मैं ख़ास नहीं होती तो इतनी भारी सिचुएशन, जो मतलब परेशानियों से, सिचुएशनों से निकाला, वो निकालता नहीं। इतने कष्ट में से मुझे निकालता नहीं। जिस तरीके की मतलब मैंने जर्नी देखी है, दुख तकलीफ़ से मैं गुज़रती हूँ या गुज़री हूँ, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से मुझे निकाला है। एक कहते हैं ना, उसकी जो करुणा, मतलब मगन हूँ मैं, आनंदित हूँ मैं, खुश हूँ क्योंकि उसने मेरे दुख पे दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय में जो है ना, मेरी सुधि लेता है, मेरा ध्यान रखता है, मुझे संभालता है, मुझे देखता है, मुझे हर वक्त अपने, कहते हैं ना, सुरक्षित पंखों में समेट के रखता है। तो मैं क्यों इस दुनिया वालों के ऊपर, कहते हैं ना, भरोसा रखूँ, क्यों इस दुनिया वालों पर, कहते हैं ना, एक, कहते हैं ना, फरेबी और धोखेबाज, नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले लोगों की तरफ क्यों देखूं। हर तरीके से मुझे नीचा दिखाने की जो कोशिश करते हैं, चाहे मैं कितना भी अच्छा क्यों ना कर लूं, मेरी अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो मेरी बुराई में भी अच्छाई ढूंढ के मुझे सही रास्ता दिखाता है। तो इन सारी चीज़ों में बेहतरीन, इतना अच्छा दोस्त, इससे अच्छा साझेदार, इससे अच्छा प्यार करने वाला, इससे अच्छा केयर करने वाला कौन मिलेगा? कोई भी नहीं। तो इसीलिए मैंने अपने जीवन का तरीका बदल दिया। तकलीफ़ मुझे भी होती है, लेकिन मेरे पास अब जीने का सही तरीका, सही रास्ता, सही, कहते हैं ना, फ्रेंड है मेरा, सही साझेदार है मेरा, जिसके चाहे मैं कुछ भी बात कर सकती हूँ, जिसके साथ मैं कैसे भी, मतलब जो भी मुझे तकलीफ़ होती है मैं शेयर कर सकती हूँ, और जिससे मुझे, कहते हैं ना, कोई गॉसिप का, कोई भी फालतू बातों का कोई ख़तरा नहीं है कि 10 लगाने वाला या मुझे तकलीफ़ में डालने वाला। तो इससे खूबसूरत साथी, इससे अच्छा दोस्त, इससे अच्छा साथी कौन मिलेगा? कोई भी नहीं। तो बस यही है, मैंने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ा है, जहाँ से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। मैं हमेशा खुश रहती हूँ और हमेशा मैं अंदर से, मेरी अंतर आत्मा से मैं खुश रहती हूँ। तो कोई मुझे समझे ना समझे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मुझे समझता है, वो मुझसे प्यार करता है। बस यही बात आपके सामने रखनी थी। जिन लोगों को ये सवाल था कि तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं होती है, तुम कभी दुखी नहीं होती हो, तुम्हारे पास क्या हमेशा हंसते रहने की बात है, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान की बात है, मेरे पास कोई ज्ञान की बातें नहीं है। और हमेशा जो मुस्कुराना है ना, सिर्फ उसकी दया है। और ज्ञान जो है, मैंने पढ़ा है, आसपास के लोगों में देखा है, अपनों में देखा है, परायों में देखा है, सारी चीज़ें जो आसपास गुजरती है वही आपके समक्ष रखती हूँ। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में, अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।